पूरे पल्ला के सैदपुर का जो नाली बना दी है, वो सीमेंटेड नालियाँ बनाई हैं उनके लिए, क्योंकि वो गांव है चौहानों के, गुजरों के, बड़ी बड़ी लोगों के, तो इसलिए उनके लिए सुविधा दे रहे हैं और इस गांव के लिए कोई सुविधा नहीं है। अब इसमें बच्चे डूब भी रहे हैं, बच्चा डूबता डूबता मरता मरता लिखाड़ा, बड़ी मुश्किल से जूता दो ले जाओ बेचारे, ऑफिस में जाके दूसरे जूता न बदलने। कल पार्षद साहब भी आए तो कह रहे 1 घंटा मशीन लेकर आ रहा हूँ, पार्षद साहब भी अभी तक नहीं आए। 24 घंटा पार्षद साहब से हमने बोला जी आप वोट के लिए तो आप बोल देते हो, लेकिन आप काम भी तो कुछ कराओ। क्या वो कह रहे क्या दिक्कत है, मैं देखो पानी कहाँ फैल रहा है, सारा गांव के चारों ओर, गांव के उसमें। मैं मौजूद हूँ अभी गांव अगवानपुर में। गांव अगवानपुर वो जो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का गांव माना जाता है। वैसे भी गांव के लिए विशेष सुविधाएं होती हैं। ग्रामीण विकास योजना के तहत भी गांव के विकास की बहुत सारी योजनाएं चलाई जाती हैं, लेकिन जब बात डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की होती है तो फिर स्पेशल योजनाएं या स्पेशल पैकेज की भी बात होती है। आप देख सकते हैं कि ये गांव का फिरनी रोड है और इस फिरनी रोड पर ही करीब 1-2 फुट पानी भरा है। और ठीक इसके पीछे अगर आप देखेंगे तो स्कूल है, और एक बड़ा स्कूल है गांव अगवानपुर में, जहां पर हज़ारों बच्चे आसपास के पढ़ने के लिए जाते हैं। और ये मुख्य रास्ता भी है, मेरे ठीक सामने जो आप देख रहे हैं वहीं स्कूल है, और यही वो मुख्य रास्ता है जहां से सैकड़ों बच्चे निकल करके जाते हैं। इसी पानी से गुजरना उनको पड़ता है। तो गांव के अगर ये हालात हैं तो फिर कॉलोनियों की क्या उम्मीद करें। तो आप देख सकते हैं, वैसे बताते हैं यहाँ के स्थानीय लोग कि यहाँ पर ये समस्या बहुत पुरानी है और यहाँ एक तालाब बनाया गया था। ये वाला वो तालाब था। सरकार ने इस तालाब को जब से बनवाया तब से ये पानी की समस्या और ज़्यादा बढ़ने लगी और इसकी सफाई हुई है। पहले तो ये बहुत ज़्यादा वैसे रहता था, और इसके बाद समस्या को अगर आप समझें तो आपको स्पष्ट रूप से समझ में आएगा कि पानी की निकासी का कोई प्रावधान नहीं है। जैसा कि हम लगातार सवाल भी उठा रहे हैं और बात भी कर रहे हैं कि पानी की निकासी का कोई भी समुचित जो समाधान है वो है नहीं। पानी यहीं गांव के इसी जोड़ में भर जाता है और स्थिति आप देख सकते हैं कि किस तरह से लोग यहाँ से निकलते हैं। गांव की नालियाँ इस वक्त पूरी की पूरी ओवरफ्लो हो चुकी हैं और पानी कहीं निकासी की कोई प्रावधान है नहीं। कहने के लिए तो यहाँ के जो अभी नए चुने हुए सदस्य हैं वो बड़ी मेहनत कर रहे हैं और विकास कार्यों में लगे हैं, लेकिन यहाँ जो वास्तविक समस्या है वहाँ आपको काम करते हुए नज़र नहीं आएंगे। आप देख सकते हैं कि गांव का मुख्य मार्ग है और ये बिल्कुल रुक गया है, बाधित हो गया है और पानी यहाँ पर भरा हुआ है। वैसे भी जो हरियाणा ग्रामीण विकास योजनाओं के तहत SC/ST के फंड भी स्पेशल लगाए जाते हैं उन गाँवों में जो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के गाँव होते हैं, और बावजूद उसके यहाँ की स्थिति आप देख और समझ सकते हैं। क्या कहते हैं यहाँ के लोग वो भी समझेंगे। काफ़ी लोग यहाँ जुटे हैं, गांव के लोग काफ़ी परेशान हैं। समस्या का समाधान कोई अभी होने की संभावना भी नज़र नहीं आती, क्योंकि इतने सारे पानी को आखिर निकाला कैसे जाएगा, ले जाया कहाँ जाएगा। और अभी तो गर्मी भी पड़ी है, अभी कोई बारिश भी नहीं हो रही है। अगर बारिश हुई तो क्या होगा। बिना बारिश के ही अगर ऐसी स्थिति है तो फिर आप समझ सकते हैं कि इसका क्या होगा। ये तो 6 महीना होगा यूँ बना है। पिछले साल से इसमें पानी भरा जा रहा है, अब ओवर होगा। अब इसमें बच्चे डूब भी रहे हैं, बच्चा डूबता डूबता मरता मरता लिखाड़ा, बड़ी मुश्किल से बचा। तालाब ठीक किया गया था ना। तालाब ठीक कर, जब तो यूँ कही है कि हम पक्का करेंगे और इसमें जाल बांधेंगे तो किसी बच्चे का कोई वो नहीं होएगा। बड़े बूढ़े और पास को घूम लेंगे और पक्का हो जाएगा, जाल बन जाएगा। अब इसमें नहीं जाल बना है, नहीं कुछ हुआ है। उनका रास्ता बंद होगा, पूरा पानी भरा, निकलने वाले परेशान है, और बच्चे भी और बड़े बूढ़े भी। और कहाँ से निकला आप ही देख लो, पहले पूरे में पानी भरा। तो ये चाहें कि ये सुविधा होनी चाहिए, अच्छी सुविधा हो जाए कि मतलब इसका पानी बिल्कुल ही खत्म कर दे, ऐसे जोड़ का जो पानी नहीं जाए। जब डूबन लगेगी, जब कोई आ जाएगा तो देख लो। अभी तो निकल ही रहे हैं, जब तक काम चल रहा है चल ही रहा है। जूता दो ले जाओ बेचारे, ऑफिस में जाके दूसरे जूता न बदलने। क्या करें।
मेरे पास तो गाड़ी है। कल पार्षद साहब भी आए तो कह रहे अच्छा 1 घंटा मशीन लेके आ रहा हूँ, पार्षद साहब भी अभी तक नहीं आए। 24 घंटे से आश्वासन दिया आज से कराने के लिए। हाँ, क्या बोले पार्षद कल जी? हम पार्षद जी के पास गए थे शाम को, तो उन्होंने बोला आज तुम्हारा दोपहर तक सारा काम ही हम क्लियर करवा देंगे। नाम नंद किशोर। नंद किशोर जी, क्या कहेंगे पानी जो भरा है गाँव? पानी जो भरा है, इसकी पानी के लिए 6-7 महीने से या पहले पार्षद से भी बोला हुआ था कि पानी गांव के निकाल के नाले में डालना चाहिए, नाला बनना चाहिए, ना कि जोड़ उसका सलूशन है। अब जोड़ ओवरफ्लो हो गया है, सारे में रास्ते में बच्चे आने जाने वाले सब परेशान हैं। कॉलोनियों के बच्चे ज़्यादा अधिकतर परेशान है जो स्कूल जाते हैं दिल्ली में। तो जोड़ को तो पक्का बना रही थी सरकार, लेकिन पक्का बना नहीं ना, अभी तक कुछ हुआ नहीं। जोड़ भी कितना पानी सहेगा? छोटा कितना ही है, सही, कोई ज्यादा? गाँव का पानी भी बहुत है और ओवरफ्लो तो होता ही होता है। और फिर बाहर बच्चे बाहरी निकासी है पानी की कोई? नहीं, बाहर कोई निकासी नहीं है, बिना नाले के कोई समस्या का हल नहीं होगा। मतलब गांव के आसपास ही घूम रहा है। हाँ, गांव के आसपास ही घूम रहा है और सारे गांव का ही घूम रहा है। गांव की समस्या का ऐसा है, ये गांव है हरिजनों का और कुम्हारों का। इसमें छोटी छोटी बिरादरी रह रही है, इसलिए इस गांव को तो इग्नोर किया जा रहा है शुरू से ही। पिछले 10-15 साल से हम देख रहे हैं इस गांव में कोई सुविधा नहीं दी जा रही है, ना नाली की कोई सुविधा है। नाली भी आप पीछे देखोगे जाके सारी टूटी पड़ी है, कच्ची नालियाँ हैं। यहाँ विधायक भी आए, आश्वासन दिया, वोट से पहले आके खूब कहा ये नाली बन जाएंगी। यहाँ पे अफसर भी बुला लिए दिखाने के लिए, लेकिन ना तो किसी ने अफसर ने अब तक कोई काम किया है ना कुछ। अब आप देख लो कितना जल भराव हो गया पूरे रोड के ऊपर। ये हमारे मोडबन स्कूल पे बच्चे जाते दिल्ली में, यहाँ से पूरी कॉलोनी के कम से कम यहाँ से कई हज़ार बच्चे निकलते हैं सुबह शाम, तो उनका लिए कितना दिक्कत आ रही है। रोड पे पानी भरा हुआ है, बेचारे पैरों में भिगोते हुए जाते हैं, जूते भिगो देते हैं अपने, कैसे कैसे निकलते हैं, कोई गिर जाता है इस पानी में। अच्छा, उसका थोड़ी वैकल्पिक व्यवस्था इन्होंने करने की कोशिश की। एक जोड़ हमारा यहाँ पे उसका उद्धार हुआ, जीवन उद्धार हुआ, तो उस जोड़ के अंदर जो है पानी जाना नहीं चाहिए, गंदा पानी जो गांव का जा रहा है। यहाँ पे सारा शिविर का ये सब पानी गांव में कई सी जोड़ में जा रहा है। अब ये जोड़ इतना ओवरफ्लो हो गया है कि इसमें पानी जाने की व्यवस्था ही नहीं रही, सारा रोड में पानी भर गया है। पीछे भी हमने कई बार जो है विधायक साहब से भी बात की, यहाँ भी आए, उनसे भी हमने कम से कम 11 एप्लीकेशन दी विधायक को, लेकिन एक भी एप्लीकेशन पे कोई अब तक वो सुनवाई नहीं की है। फिर पार्षद की यहाँ मीटिंग हुई एक बार, पार्षद साहब से हमने बोला जी आप वोट के लिए तो आप बोल देते हो, लेकिन आप काम भी तो कुछ कराओ। क्या वो कह रहे क्या दिक्कत है? मैं देखो पानी कहाँ फैल रहा है, सारा गांव के चारों ओर गांव के उसमें। तो वो कह रहे भाई मैं सेतपुर ड्रेन में आप डालो इसको। कह रहा है कि सेतपुर ड्रेन हमारी नहीं है, वो एग्रीकल्चर विभाग की है। मैं ठीक है, एग्रीकल्चर विभाग की है, क्या इस गांव के लिए जहाँ छोटी बरादरी है इसी के लिए एग्रीकल्चर विभाग आता है क्या? ये सारे सेतपुर से लेके और नहर तक की जितनी कॉलोनियों का पानी उसी ड्रेन में आ रहा है। हम रोजाना देखते हैं जाके, ये पानी जो भर के चल रहा है ये कहाँ से आ रहा है? उसी ड्रेनिंग पानी तो है ये। पूरे पल्ला के सेतपुर का जो नाली बना दी है, वो सीमेंटेड नालियाँ बनाई हैं उनके लिए, क्योंकि वो गाँव है चौहानों के, गुजरों के, बड़ी बड़ी लोगों के, तो इसलिए उनके लिए सुविधा दे रहे हैं। और इस गांव के लिए कोई सुविधा नहीं है, इसका कोई सुनने वाला नहीं है जी। आरोप लगा रहे पक्षपात कहीं ना कहीं कर रहे हैं। पक्षपात, पूरी तरह पक्षपात है। इनको हम वोट भी दें और हम जल में भी यहाँ पे पानी में डोले, हमारे बच्चे परेशान हो, इस बदबू वाले पानी से हम महसूस करें, तो ये हमारे लिए बहुत बड़ी समस्या है। यहाँ पे जो है ना बात करने के लिए सारे आ जाते हैं, वोट लेने के सारे आ जाते हैं, कोई नहीं। कल पार्षद साहब आए, यहाँ पे बुलाया उनको, वो भी खड़े होकर चले गए, कह रहे मैं ट्रैक्टर का इंतजाम करता हूँ, पानी निकलवाता हूँ। वो भी पता नहीं उनकी चल रही है, नए विधायक आए पार्षद या नहीं चल रही है, भगवान जाने। ये तो उसके बाद वो भी लौट के नहीं आए, ना ही पानी निकालने कोई साधन किया। इसलिए जब तक हमारे रोड के साथ साथ नाला सेतपुर ड्रेन में नहीं डलेगा, जब तक इसका कोई उद्धार नहीं हो सकता। क्या डिपार्टमेंट जो है ना, एक डिपार्टमेंट दूसरे डिपार्टमेंट से बात नहीं कर सकता कि भाई हमारा ये पानी का भी साधन, वैकल्पिक साधन बनाना है? हाँ, तो ये ड्रेन में डाल दो, क्योंकि ड्रेन तो पानी सिंचाई का जा रहा है, उसमें गंदा ही पानी तो जा रहा है। कभी इन्होंने देखा उसमें कितना बढ़िया पानी जा रहा है ड्रेनिंग में? अगर वो सिंचाई के लिए जा रहा है, सिंचाई के लिए जा कहाँ रहा है? कभी किसी को नहीं, उसका एंड हो रहा है यहीं पे हवाई अड्डे में एंड हो रहा है, ऐसा कुछ नहीं है। स्टार्ट हो जाएगा दिक्कत। तालाब का पानी सारा यहीं में आएगा, बाहर ही गाँव में घुसेगा। आ तो गया बाहर, देख रहे हो रोड पे क्या हाल हो रहा है। शाम तक ये नाली ओवरफ्लो हो जाएगी।